नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आसपास कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि जो इस समय होने वाला है, जो होगा, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इस वीडियो को अभी तुरंत देखें, वरना आपको उम्र भर पछतावा करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी तबाही होने वाला है, बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जिससे आपका भाग्य चमक भी सकता है। और अगर आप थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देंगे तो आप अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। इस समय ईश्वर का स्वयं ईश्वर आपको बहुत बड़ा वरदान देने वाला है, और इस समय शनिदेव का विशेष कृपा आपको मिलने वाला है। हालांकि शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों में डर हो जाता है और उनसे डरते हैं, लेकिन शनिदेव ऐसा नहीं है। वह न्याय के देवता है, और आपने जो भी अपने जीवन काल में पाप या पुण्य किए हैं उसका सही हिसाब करता है। लेकिन अब आपके जीवन काल में जितनी समस्याएं थी, वह पाप के कर्मों की वजह से थी, वह अब समाप्त होने वाला है। शनिदेव आपके ऊपर अब अच्छी दृष्टि डालने वाले हैं, जिसके वजह से आपके जीवन काल में इस समय शुभ समय आने वाला है, और आपके जीवन में भरपूर खुशियां आने वाली है, और स्वयं महादेव अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। और दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, आपको एक दो गलतियां नहीं करना है, अन्यथा आप अपने जीवन को स्वयं ही बर्बाद कर लेंगे, और उससे आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि महादेव की ऐसी कृपा किसी को बार बार नहीं मिलता है। आपके लिए भाग्यशाली समय है। इस समय का सदुपयोग करें और दुरुपयोग ना करें। इस समय आपको जीवन काल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके बड़े से बड़े इच्छाएं पूर्ण होने वाले हैं, और आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी आपको परेशान करना चाहता है, वह इस समय स्वयं ही बर्बाद होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है। और दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को प्रेम से लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगा लें। दोस्तों, इस समय स्वयं महादेव आपके घर में पधारने वाले हैं। यह बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। लेकिन किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, यह आपको पहचानना अति आवश्यक है। और अगर भूल से भी आप पहचानने में गलती कर दी और उनका अपमान कर दी, तो समझ जाइए आपका जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस समय जो सावधानियां बताऊंगा, वह सावधानियां करना है। आप देखेंगे आपका किस्मत तुरंत ही चमकने लगेगा, आपका भाग्य चमकने लगेगा, और आपके बड़े से बड़े इच्छाएं, बड़े से बड़े सपना भी पूरा हो जाएगा। और जो भी आपका इच्छा है, सब चीज़ आपको मिलेगा। कोई भी चीज़ों की आपके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी, और समाज में आपका जीवन एक राजाओं की तरह होगा। जो लोग आपका बातों की कभी कद्र नहीं करता था, वह लोग भी आपका सम्मान करेगा और आपके आदेश का पालन भी करना शुरू कर देगा। जो समाज में कितनी बड़ी लोग क्यों ना हो, वह आपके सामने झुकना शुरू कर देगा, क्योंकि महादेव का बहुत बड़ा वरदान आपको साबित होने वाला है। दोस्तों, महादेव देवों के देव महादेव हैं, और आप लोग एक बात अक्सर ही सुनते होंगे कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, आप लोगों के लिए सही और सटीक भविष्यवाणी लाने में और बनाने में, आपका कुंडली ग्रह गोचर को देखने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आपके जीवन काल में जो भी समस्या हो, सभी समस्याओं के मैं समाधान के उपाय भी बताता हूँ। अगर आपके भी जीवन में कोई समस्या हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान के उपाय में बताता हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें दुख होता है। और वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी मेहनत है वह साकार हो सके और इसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि ईश्वर स्वयं महादेव आपके घर में पधारने वाले हैं, और वह आपका भाग्य चमका के जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा, कि आपको समझना होगा कि किस रूप में भगवान आपके घर में पधारने वाले हैं, और उसके बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण आपको बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आपके जीवन काल में सफलता ना मिले। दोस्तों, ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं, और कई लोग का मैं उपचार भी किया हूँ, जिनके जीवन में महादेव आए, लेकिन उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान कर दिया,
और आज उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है और एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही है, तो भूल से भी भगवान का अपमान आपको नहीं करना है, उससे पहले आपको पहचान लेना है। और दोस्तों, इस समय जिसने भगवान को पहचान लिया है उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं है, उसके पास धन इतनी वृद्धि होती है, इतना धनवान होता है कि उसके वजह से हजारों लोगों का घर चलता है, उसके दान पुण्य करने से हजारों लाखों लोगों को लाभ होता है। तो इतना धनवान आप भी होने वाले हैं, महादेव का विशेष कृपा आपको मिलने वाला है। इस समय कई रूपों में भगवान आपके घर में आ सकता है, आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस समय भोलेनाथ आपके घर में एक अचानक से कोई अज्ञात बसहा बैल के रूप में आ सकता है। वह बैल जो होगा वह सांड होगा और उसके पीठ पर भी खूर या पैर निकला होगा, उसका पीठ थोड़ा अजीब होगा, आप पहचान जाएंगे। वह अगर अज्ञात रूप से आपके घर में आ जाए या किसी साधु संत फकीर के साथ में आ जाए, तो सबसे पहली बात आपको उस बसहा बैल को कुछ न कुछ अन्न जरूर खिलाना है। कोई भी दाना हो गया, कोई भी चारा हो गया, उन्हें अवश्य खिलाएं। जितना ही चारा आपका घर का वह बसहा बैल खाएगा, उतना ही अधिक आपके घर में तरक्की होते जाएगा। कोशिश करें आपके घर के दाना पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वह ग्रहण करे। दोस्तों, अगली बात भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय आपके घर में कोई साधु संत के रूप में आ सकता है, तो आपको उसका भूल से भी अपमान नहीं करना है। आपको यह बात, गुरु जी का यह बात को याद रख लेना है कि हमें उसका सेवा करना है और कोशिश करें उन्हें अपने घर का भोजन या पानी ग्रहण करवाएं। जो भी आपके घर में खिलाने योग्य हो अवश्य खिलाएं, लेकिन ध्यान रहे स्वच्छ और सही भोजन कराएं। कभी भी जूठे या पुराने खाना उन्हें ना खिलाएं, इससे आपके जीवन में दरिद्रता आएगी और परेशानी आएगी। कम से कम साफ सुथरा और शुद्ध भोजन उन्हें अवश्य खिलाएं। जितना ही दाना आपके घर का वह ग्रहण करेगा, उतना ही आपके भाग्य चमकने लगेगा। समझ जाइए कि महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर आ गया। जितना आपके घर का अन्न या पानी ग्रहण करेगा, अगर अन्न खिलाने के लिए आपके पास ना हो तो पानी पिला दें। एक गिलास शुद्ध जल तो पिला ही सकते हैं आप, वह जल भी अगर वह पी लिया तो समझ जाइए आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। जितना ही दाना पानी आपका घर का वह ग्रहण करेगा, उतने अधिक अमीर होते जाएंगे, उतना ही अधिक आप तरक्की करते जाएंगे। और दोस्तों, एक बार यह महादेव आपके घर में कदम रख दिए तो समझ लीजिए आपके घर के जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, स्वयं सारा का सारा कष्ट आपका दूर हो जाएगा। आपके जीवन में आपका भाग्य चमकने लगेगा और हर चीज़ का सुख समृद्धि यश वैभव आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। दोस्तों, देवों के देव महादेव तीनों लोकों का मालिक है। महादेव के आदेश के बिना दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, चाहे वह स्वर्गलोक हो या यमलोक हो या नरकलोक हो या कहीं भी हो। तीनों लोकों का मालिक महादेव ही है, तो उनको कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, कभी भी उन्हें अपमान नहीं करना है। और कहीं पर भी महादेव का मंदिर हो, वहाँ से गुजर रहे हैं तो बिना सर झुकाए आपको नहीं गुजरना है। महादेव के मंदिर में या उसके कदमों में आप अपनी हाजिरी लगाते रहें, आपके जीवन काल में कभी कोई समस्या नहीं होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा समझ लें, हर मंदिर सुबह शाम कभी ना कभी बंद होता है, लेकिन महादेव का मंदिर ऐसा होता है जो 24 घंटा खुला रहता है। आप 12 बजे रात को भी जाएं और एक बार जोर से बोल दें हर हर महादेव, हर हर बम बम भोले, आपके ऊपर उसका कृपा बरसेगी और जीवन के सभी समस्याएं स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, इस समय कोई भी साधु संत या कोई भी बाबा आपके घर में आए तो उन्हें कोशिश करें, उनसे हाथ जोड़ के आप आग्रह करें कि आपके घर में भोजन करके जाए। अगर वह आपके घर के थोड़ा सा भी दाना पानी ग्रहण करता है, समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, इस समय कोई पागल के रूप में भी आपके घर में आ सकता है, लेकिन भूल से भी उसका अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। कुछ लोग पागल को देखते ही पता नहीं क्या घृणा उसके अंदर आती है, जैसे कि उनसे नफरत सा हो जाता है और उनका अपमान करना लगता है। अगर वह सचमुच पागल भी है तो उनका बुद्धिहीन है, उन्हें दिमाग नहीं है, उनका अपमान नहीं करनी चाहिए। इस समय स्वयं महादेव आपके घर में किसी भी रूप में आ सकता है। अगर पागल के रूप में आए तो उन्हें अपमान ना करें, कोशिश करें बिठा करके उन्हें भोजन कराने का प्रयास करें। अगर वह आपके घर का भोजन कर लेता है तो समझ जाइए वह आपका भाग्य चमकाने वाला है, आपके जीवन में सब कुछ मिलने वाला है। कोई भी ऐसा भी इंसान है जो संतानहीन है, जो संतान की इच्छा रखता है और लंबे समय से वह संतान के लिए पीड़ित है, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन देगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है।
इस समय कुछ लोगों को, जो लोग खास लोग लंबे समय से संतान की राह देख रहा है, उसके घर में खास करके होगा। ऐसे किसी के घर में भी हो सकता है। इस समय कोई छोटे बालक या बालिका आपके घर में आ सकती है। वह 2 बालक आ सकता है या 2 बालिका आ सकती है, या 1 बालक और 1 बालिका भी आ सकती है। वह आपके घर में कुछ मांगने के लिए आएंगे। फटे पुराने कपड़े में होंगे, गंदे और मैले कपड़े में होंगे। उन्हें आप स्वीकार करें, घर में बैठा करके भोजन करने की आग्रह करें और भोजन कराएं, कुछ ना कुछ खिला कर दे के जाएं। दोस्तों, आज ही एक जातक मेरे घर आया था अपनी समस्या लेकर कि बाबा मेरे साथ ऐसा समस्या है कि मैं संतानहीन हूँ और संतान के लिए मैं दर दर भटक रहा था। हर मंदिर में पूजा पाठ कराया, नहीं हुआ। मैं बाबा मंदिर में जाके धरना दिया था और मेरे पास 2 छोटे बच्चे आए थे, बहुत ही गंदे मैले कुचीले, और मेरे से वे आम मांग रहा था खाने के लिए। मैंने नहीं दिया, भगा दिया। उसके बाद मुझे महादेव ने छड़ी मारा। अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि भगवान ने आपको 2 लाल दिया था, आपने उनका अपमान करके भगा दिया। अब आपको कभी भी संतान नहीं मिल सकता है और उन्हें अभी तक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। इस बात का ध्यान रखें। ऐसी गलतियां आपको अपने जीवन काल में नहीं करना है। मेरे पास प्रत्येक दिन हजारों व्यक्ति आता है, उसका समस्या का मैं समाधान करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आपके घर में कोई भी संतान आए या कोई भी छोटे बालक या बालिका आए तो उनका अपमान आपको भूल करके भी नहीं करना है। वह महादेव का दूसरा रूप लेकर आया है आपके जीवन को संवारने के लिए, आपका भाग्य को चमकाने के लिए। आप महादेव का कृपा आपको मिलने वाला है तो उनका अपमान ना करें। जो भी हो, घर में कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा साफ सुथरा भोजन करा के भेजें। आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके सभी सपना पूरा हो जाएगा, आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय किसी के घर में कोई बूढ़ी औरत या फिर कोई पागल औरत भी आ सकती है, तो उन्हें आप अपमान ना कर दें। पागल औरत भी आ सकती है, उन्हें भूल से अपमान ना कर दें और उन्हें अपशब्द ना बोलें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आते ही उन्हें नफरत होने लगता है और उन्हें भगाने लगते हैं। ऐसा गलती ना करें। अगर ऐसा किए तो समझ जाइए स्वयं महादेव को या दुर्गा देवी को आप अपने घर से, लक्ष्मी को भगा रहे हैं और उनका कुदृष्टि आपको मिलने वाला है। जीवन भर आप रोने वाले हैं, जीवन भर आपको पछतावा करना पड़ेगा। यह बात आपको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। जैसे ही वह आपके घर में आएगा, आप उनको स्वच्छ साफ सुथरा भोजन करा के भेजें और यह बात आपको गुप्त रखना है। आप देखेंगे जैसे ही वह आपके घर से बाहर जाएगा, आप देखेंगे आप धनवान हो जाएंगे। उसका तत्काल ही कृपा आपको मिलने लगेगी। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। अगर आप कभी बाजार या मार्केट या कहीं खास काम पर किसी काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कोई आपको वृद्ध व्यक्ति या कोई लाचार या बेबस व्यक्ति मिल सकता है, उसका आपको सहयोग करना है। अगर वह कहे कि हमें कहीं जाना है, साथ में छोड़ दें, तो उन्हें जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक अवश्य ही छोड़ दें। आप यह बात यकीन मान के रखिए कि मेरा गारंटी है, आप जिस कार्य में जाएंगे वह कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप वहाँ से खुश होकर आएंगे। दोस्तों, यह मेरा दावा है और इस गलती को आपको भूल से नहीं करना है कि कहीं पर जा रहे हैं और कोई आपसे रास्ते में अगर क्षण भंगुर का सहयोग मांग ले तो उन्हें नकार कर कभी भी ना जाएं। इससे आपको दिक्कतें आ सकती है और जिस कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको असफलता भी मिल सकती है। हालांकि अगर आप स्वयं मुसीबत में रहें तो फिर अलग बात है। अगर आप कोई मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उसमें खुद ही तुम 3 लोग बैठे हो और कोई सहयोग करने के लिए बोले कि हमें भी ले चलो, तो वहाँ संभव नहीं है, तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप एक हैं और कोई कहे हमें भी साथ में ले चलो थोड़ी दूर, तो अवश्य लेकर जाएं। और हालांकि एक बात और महत्वपूर्ण है, अगर आप आधी रात को घर से बाहर से घर आ रहे हैं और रास्ते में कोई मिल जाए तो बाइक आपको नहीं रोकनी है। यहाँ पर आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि हमें उसका भी सहयोग करना ही है। वह कोई बुरी शक्तियाँ हो सकती है या फिर कोई और हो सकता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझने योग्य है। अगर आप मार्केट या बाजार में हैं और आप वहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं या कुछ भोजन कर रहे हैं और वहाँ पर कोई छोटे बच्चे या बच्चियाँ आ जाए, आपसे खाने के लिए कुछ मांगे, तो उन्हें रुपए पैसे आपको नहीं देना है, उन्हें कुछ खरीद करके खिलाना अवश्य है। आपको जो भी नाश्ता कर रहे हैं उन्हें भी नाश्ता दिलवा दें। जितना वह खाएगा उससे कहीं गुना अधिक आपको लाभ होगा। यह मत सोचें कि हमें 10-20 रुपया लग जाएगा उसके लिए। आप यह मान के चलें कि आप 10 रुपया लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको 100 रुपया मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी पागल औरत या कोई भी पागल बाबा वहाँ पर भी आ सकता है, आपसे सहयोग मांगे तो उन्हें कुछ खरीद कर खिलाने का
पुण्य वाला कार्य करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। इस समय ये समझ लें कि भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं और आपको इस परीक्षा में सफल होना है, असफल नहीं होना है। अगर असफल हो जाएंगे तो दिन प्रतिदिन गरीबी की तरह जीवन आपका व्यतीत होगा और आप जीवन भर पछतावा करते रह जाएंगे। और अगर इस परीक्षा में सफल हो गए तो समझ जाइए आपके हाथ में सब कुछ हो जाएगा। आपके बड़े से बड़े इच्छाएं पूर्ण होंगी, बड़ी से बड़ी सपना पूरा होगा, जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। कोई शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण योग है, यहाँ समझना थोड़ा जरूरी है। दोस्तों जो लोग किसी गरीब या असहाय लोगों को परेशान करता है, बेवजह उन्हें प्रताड़ना करता है, या फिर कोई सफाई कर्मी को, या फिर जो लोग मजबूर हुए हैं या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को जो लोग परेशान करता है, उनके ऊपर भोलेनाथ का कभी भी कृपा उनको नहीं होता है। साथ ही साथ शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसलिए कभी भी कोई लाचार, बेबस या गरीब या असहाय को परेशान ना करें। कोई निर्दोष व्यक्ति को कभी भी आप परेशान नहीं करना है, अन्यथा महादेव का कृपा आपको नहीं मिलेगी और शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। जिस इंसान के पाप का कर्म पूरा होने लगता है, उसके जीवन में शनि का ढैया और शनि का 6.5 लागू होता है। उसके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाता है। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। अगली बात, कोई भी सफाई कर्मी को या जो मजदूरी करता है उसको परेशान नहीं करना है। अगली बात, जो इंसान अपने मित्र के साथ धोखा करता है या ठगी करता है या किसी भी इंसान के साथ ठगी करता है, तो 10 रुपया ठगी करेंगे, आपको कहीं ना कहीं 1000 रुपया भरना पड़ जाएगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि ऐसे इंसान को भोलेनाथ का तीसरा दृष्टि पड़ता है, उन्हें भस्म करके नष्ट कर देता है। तो ऐसा गलतियां आपको नहीं करनी है, इस बात को ध्यान से समझ लें। कभी भी किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है। मेरी बातें थोड़ी कुछ लोग को कड़वी लग सकती है, लेकिन बात सत्य है। बुरा लगे तो आप चाहें तो अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन जो बात सत्य है मैं सत्य बता कर रहूँगा। जो लोग बेवजह किसी को परेशान करेगा, जो लोग किसी के साथ ठगी करेगा, वह 10 रुपया ठगी करेगा, कहीं ना कहीं 100 रुपया उसको भरना पड़ेगा। आपका पैसा किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में कहाँ खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सही कर्मों से धन अर्जित कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, सहायता न करें तो ठीक है, किसी के साथ ठगी नहीं कर रहे हैं, तो आपका भी पैसा बेवजह कहीं भी पैसा फंसेगा नहीं और बेवजह पैसा आपका किसी विघ्न बाधाएं में पैसा खर्च नहीं होगा। आप अपने जीवन में जितना कमाएंगे वही पैसा बचेगा और उससे धीरे धीरे अमीर होते जाएंगे। दोस्तों बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। आप बता लेते हैं आपके जीवन काल में कुछ भाग्य सुधारने का उपाय। दोस्तों आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के साथ आपको दोनों हाथों को, हथेलियों को जोड़ करके अपने हाथों को, रेखाओं को देखना है। आपका भाग्य चमक जाएगा, मेरा गारंटी है। और दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपने नाम नीचे लिख करके हाजिरी जरूर लगा दें।